प्रधान अध्यापक जी और मेरे सभी गुरुजनों और दोस्तों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों, आज गणतंत्र दिवस आया है। आज गणतंत्र दिवस आया है। आज हम सब अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज ही वे ऐतिहासिक दिन है जब 200 वर्षों की गुलामी से आजाद होने के बाद भारत को गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान यानी भारतीय संविधान लागू हुआ ताकि सभी भारतवासियों को समान अधिकार प्राप्त हो सके। तब से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की हर समस्या का है जहां समाधान, भारत की हर समस्या का है जहां समाधान, स्वतंत्र रखे जो सबको, वो है अपना संविधान, वो है अपना संविधान। भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित दस्तावेज है। संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संविधान को इस तरह से आकार दिया कि भारत के सभी वासियों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित हो सके। भारत का संविधान लिखने के लिए पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, जो दिखाता है कि भारत का कितना बड़ा संविधान है। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से यह देश गणतंत्र हुआ, जिनकी शहादत से यह देश गणतंत्र हुआ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमारा संविधान देश के नागरिकों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार चुनने का मौका देता है, जहां उसके नागरिक स्वतंत्र रूप से रहते हैं। देश में लोकतंत्र तभी काम आ सकता है जब उसके नागरिकों के पास अधिकार और जिम्मेदारियां दोनों हो। अधिकार और जिम्मेदारियां एक सिक्के के 2 पहलू है जो हमारे साथ साथ चलते हैं, चाहे हम किसी भी घर, राज्य या समाज में रहते हो। भारत को स्वतंत्र हुए पूरे 78 वर्ष हो चुके हैं और भारत को गणतंत्र होकर पूरे 75 वर्ष हो गए। फिर भी हमारे देश में भ्रष्टाचार, सर्वाधिक भ्रष्टाचार यानी करप्शन सार्वजनिक जीवन में लगभग सभी स्तरों पर व्याप्त है। हम छात्र होने के नाते हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए कदम उठाना जरूरी है और हमारे देश में बाल मजदूरी की भी सबसे बड़ी समस्या है। हमें उसे समाप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। भारतीय संसद ने भी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सन 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया है। इसलिए प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करना अवश्य है। आज हम जो आजादी का जीवन जी रहे हैं वे केवल इन नायकों की मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि ये हमें शिक्षा भी देती है कि संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये हमें केवल स्वतंत्र रहने की चीज ये हमें केवल स्वतंत्र रहना नहीं सिखाती है। ये केवल राजनीतिक आजादी नहीं है, बल्कि ये एक मौका है अपने समाज को बेहतर बनाने का, अपने देश को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का। मैं अपना भाषण एक शायरी से खत्म करना चाहूंगा। वतन हमारा ऐसा ना छोड़ पाए कोई, वतन हमारा ऐसा ना छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसा ना तोड़ पाए कोई, दिल हमारा एक है
हम हैं इसकी शान। धन्यवाद। जय हिंद, जय